दोस्तों, आज बात करेंगे शिक्षा के संबंध में। जैसा कि उत्तराखंड के अधिकतर सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का बहुत अभाव है, यानी शिक्षक विहीन विद्यालय हो रहे हैं और अधिकतर विद्यालय जो है बंद होने की स्थिति में है और कई विद्यालय बंद हो गए। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ये निर्णय लेने का समय आ चुका है। आज भी आप देखेंगे कि सरकारी विद्यालय जो कभी किसी सरकारों ने बनाए थे, आज उनको ये वर्तमान सरकारों में बंद किया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि अमीर लोग, जो सबसे उच्च श्रेणी के लोग हैं, जिनके पास खूब धन दौलत है, जिनके पास खूब पैसा है, वो अपने बच्चों को या तो विदेश पढ़ाते हैं या फिर बाहर पढ़ाते हैं, दिल्ली या फिर अन्य राज्यों में पढ़ाते हैं जहाँ शिक्षा का स्तर काफी ठीक ठाक है। और वहीं जो मध्यम वर्ग का आदमी है, जो नौकरी पेशे वाला आदमी है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है जहाँ उनकी फीस है लगभग 4,000 से 5,000। तो जो गरीब का बच्चा है, यानी अमीर आदमी को तो उसकी जरूरत नहीं है। अब जो मध्यम वर्ग का आदमी है उसे फुर्सत नहीं है, अर्थात वो अपने जीवन में इतना मस्त है, मतलब उसको किसी किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि या तो नौकरी पेशा है या फिर वो बिजनेसमैन है मध्यम वर्ग का आदमी, और वो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ा रहा है और उनके बच्चों को वहां पर अच्छी व्यवस्था मिल रही है। अब नंबर आता है गरीब आदमी का। गरीब आदमी जो इस देश की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी का काम करता है, जो इस देश का मजदूर वर्ग है, जो इस देश का जो है किसान वर्ग है, जो इस देश का किसान का मेरे लोग जो है, जो अपने बच्चों का भरण पोषण दिहाड़ी मजदूरी करके करते हैं, जो खेती किसानी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, उन लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पा रही है और उनको इस चीज के बारे में जानकारी भी नहीं है। हो सकता है उन्हें जानकारी भी ना हो। आज आपको बता दूं मैं, 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के लिए या तो एक ही शिक्षक है या एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं है, यानी व्यवस्था में वो विद्यालय चल रहे हैं। तो सबसे नुकसान जो इसमें हो रहा है वो गरीब के बच्चों का हो रहा है। गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है और यदि गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो मेन स्ट्रीम तक वो नहीं पहुंच पाएंगे, यानी वहां तक, उस लेवल तक वो अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि एक अमीर का बच्चा और एक गरीब का बच्चा, आईएएस पीसीएस का बच्चा और एक मजदूर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले का बच्चा एक स्कूल में पढ़े, उनके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था हो, तब जाकर के उनका एक मतलब जो कंपटीशन होगा, जो प्रतिस्पर्धा होगी, वो बराबर समान रूप से देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो आज समय आ गया कि गरीब के बच्चे को, जो गरीब दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, जिसको अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, अगर वो चाहे तो सब लोग मिल करके एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। आज हर घर में बेरोजगार बच्चे पड़े हुए हैं, उन बच्चों को रोजगार भी मिलेगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। हम नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लाए कि जिससे मिनिमम वेतन पे, कम से कम 20-25 हजार के वेतन पर भी शिक्षक रखे जा सकते हैं, जो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था मुहैया करा सकते हैं। हम नहीं कह रहे कि 1 लाख रुपए आप सैलरी दो, 80 हजार रुपये आप तनख्वाह दो उनको, नहीं। हम कह रहे हैं कम से कम 20-25 हजार, जिससे एक आम आदमी का घर भी चल जाए और गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को अच्छी शिक्षा भी मिल जाए। आज आप देखेंगे अधिकतर विद्यालय बंद हो रहे हैं और इसका नुकसान सबसे ज्यादा आप ही को होना है, यानी गरीब वर्ग के लोगों को ही होना है। आज लोगों को लग रहा है कि सरकार हमें जो है चावल दे रही है, आटा दे रही है या फिर दाल दे रही है, नमक दे रही है, तो इससे हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। हमें सरकार को चेताना पड़ेगा, क्योंकि सरकार सो चुकी है और सरकार में बैठे हुए जो नेता हैं वो सो गए हैं। मैं फिर आपसे ये बात बोलता हूँ कि अगर गांव का ग्राम प्रधान सो जाता है तो गांव के लोगों को गांव के लोगों को चाहिए कि उसको जगाए। और अगर देश का मुख्यमंत्री सो जाता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री सो जाता है, तो आम जनता को खड़ा होना पड़ता है अपने हक अधिकारों की रक्षा के लिए। अगर हम अपने हक अधिकारों की रक्षा के लिए अगर नहीं उठेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी समाप्त हो जाएगी। और हम तो दिहाड़ी मजदूरी कर ही रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी हमारी दिहाड़ी मजदूर ही बन पाएगी, क्योंकि उन्हें अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। तो अच्छी व्यवस्था उनको नहीं मिलेगी तो अच्छी शिक्षा से ही सब कुछ होना है। अगर शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी तो बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी, और जिस तरह हम दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर है, उसी तरह हमारे आने वाली पीढ़ी भी दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए विवश हो जाएगी। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझें, और बहुत बड़े आंदोलन करने की हमें जरूरत है, सरकार को चेताने की जरूरत है और सरकार से ये अनुरोध करना है कि भाई शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।